एक्सपायर हो गए। और मुझे अभी भी वो वक्त याद है कि सर का हाथ मेरे हाथ में ऐसे था कि डू समथिंग आई एम थिंकिंग, बट हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अल्लाह की तरफ से जो है उनका टाइम हो चुका था, तो इस वजह से अल्लाह को प्यार। सबसे खास चीज़ें वैसे तो उनकी खूबियाँ बहुत सारी हैं, मैं क्या गिनाऊँ आपको। और मेरा उनसे दिली लगाव इतना ज़्यादा था, मुझे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया, उनसे सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। मैं आप जाने कि मैं तकरीबन 4-4 बजे तक मैं उनके पास बैठा रहता था और वो मुझे जितना मानता हूँ कि आज जो मैं राजनीति में हूँ, तो जो राजनीति में आने का मैंने फैसला लिया वो डॉक्टर सरकार हैदर साहब जब सेथल का इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, मैं उनके साथ पहली बार मैंने मंच साझा किया और उसके बाद से ही मैंने राजनीति ज्वाइन करी और आज सेथल चेयरमैन के रूप में आपके सामने हूँ। अदब से भी उतना ही रिश्ता था और जो उनके शौक थे, बागवानी का शौक था, परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक था। उनके जो पढ़ाई की बात हुई, पढ़ाई की शुरुआत उनकी सेतल से ही हुई और सेतल से 10th करने के बाद +2 में चले गए थे एएमयू और वहीं से उन्होंने MBBS MD किया। और मिसाल बेहतरीन छवि अनेक चीजों में माहिर कार्डियोलॉजी की दुनिया के बादशाह डॉक्टर सरकार हैदर थे। और तो और ये दुनियावी बात है, उससे भी अहम बात ये अपने पेशे के अलावा भी कुरान और हदीस के बारे में बारीकी से जानकारी रखना, अपने करीबियों को उस पर अमल करने की बात रखना और सच्चाई को साझा करवाना भी वो एक जिम्मेदारी मानते थे। लेकिन अफसोस, कुदरत ने डॉक्टर सरकार हैदर जैसे बेशकीमती हीरे को हमसे छीन लिया और आज डॉक्टर सरकार हैदर हमारे बीच मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं, सऊदी अरब, दुबई जैसे बड़े देशों में सरकार हैदर अपनी चिकित्सा में अलग पहचान रखते थे। डॉक्टर सरकार हैदर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलने वाले कई लोग उनकी बस्ती में मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से डॉक्टर सरकार हैदर के बारे में तमाम बातें साझा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ मुखातिब हुज़ैफ अली पठान और आज हम बात करने जा रहे हैं सेथल की एक नायाब शख्सियत मरहूम जनाब डॉक्टर सरकार हैदर साहब के बारे में, जो कि एक सेथल की बड़ी शख्सियत गुजरी हैं। बल्कि सेथल नहीं, बरेली ज़िले के अंदर उनको बरेली की कोशी कोशी और चप्पे चप्पे पर शहर में पहचाना जाता है। मेरे साथ उनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम पहलू के लिए बात करने के लिए डॉक्टर हिसार मेहदी साहब आज मेरे चैनल पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर सरकार हैदर की शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो कहीं ना कहीं बड़ी शख्सियत अपने दौर में गुजरे। डॉक्टर सरकार हैदर ने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी, क्या पर्पस था उनकी जिंदगी का? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हुज़ैफ भाई जी कि आपने जो है इस टॉपिक को चुना और उस शख्सियत के बारे में सोचा थोड़ा सा कि उसके बारे में कुछ लिखा जाए या कुछ बोला जाए या कहा जाए। वैसे तो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें, लेकिन वो एक हमारे सेथल के लिए एक नायाब हीरे से कम नहीं थे जो हम खो चुके हैं, जिसका दुख हर आंख को है, हर दिल को है। और वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में भी थे, दिल के डॉक्टर थे और बहुत ही खास डॉक्टर थे। उनको दूर दूर तक पहचाना जाता था, विदेश तक से, जैसे कि वो मुझे कई बार बता चुके थे कि विदेश से भी उनके क्लाइंट्स थे, उनके पेशेंट्स थे जो उनसे कराने के लिए आते थे दिल का इलाज। सबसे खास चीज़ें वैसे तो उनकी खूबियाँ बहुत सारी हैं, मैं क्या गिनाऊँ आपको। और मेरा उनसे दिली लगाव इतना ज़्यादा था, मुझे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया, उनसे सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। मैं आप जाने कि मैं तकरीबन 4-4 बजे तक मैं उनके पास बैठा रहता था और वो मुझे बुला लेते थे और मुझे चीज़ें बताते रहते थे। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही नायाब शख्सियत जिसका नाम डॉक्टर सरकार हैदर था, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनकी कुछ चीज़ें बस बताना चाहूँगा कि डॉक्टर तो वो बहुत अच्छे थे ही, उसके साथ साथ वो एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने बेपनाह लोगों की मदद की, बहुत सारे लोगों का फ्री इलाज भी किया, बहुत सारे लोगों जिस तरीके से वो कर सकते थे उन्होंने किया। कभी उन्होंने उस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटा, कभी उस चीज़ को दर्शाया नहीं। पेशेंट्स ही बताते हैं कि भाई उनको किस तरीके से उन्होंने मदद की, बियॉन्ड द लिमिट जाके भी मदद की, लोग और जगहों से भी उन्होंने कराया काफ़ी बार। लेकिन मुझे जो उनकी सबसे खास बात लगी, जो सबसे अच्छी, जो नायाब उनकी खासियत थी, जो मेरे दिल में उतरी, वो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो
उन लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और अप्रिशिएट करते थे जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, जो किसी भी तरीके से आगे बढ़ रहे थे लाइफ में। उन्होंने हमेशा उनको अप्रिशिएट किया और बहुत ज्यादा उनको सराहते थे, उनको बहुत ज्यादा मान देते थे, बहुत ज्यादा प्यार देते थे और जगह वक्त वक्त पे वो उनको प्रोत्साहित भी करते थे, नई चीजें बताते थे, उनको राह पे चलने का सलीका तरीका किस तरीके से उनको करना चाहिए उस तरीके से बताते थे और उससे हम लोगों को सीखने को बहुत ज्यादा मिला। मैं पर्सनली बताऊं कि प्रैक्टिस के दौरान बीच बीच में कुछ ऐसे हालात बने कि जो मेरा दिल थोड़ा सा बिगड़ा, तो उन्होंने ही मुझे सहारा दिया, उन्होंने मुझे संभाला और उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेरणा दी कि इस चीज को जो तुमने शुरू किया है उसको यहाँ पे मतलब खत्म करने की या किसी भी तरीके से उसको कम करने की सोचो नहीं और उसको इसी तरीके से लगातार अपने नेक नियति से जो है वो करते रहो और आगे इंशाल्लाह जो है इसमें कामयाबी हमेशा मिलती रहेगी, लोगों का प्यार मिलता रहेगा। और उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सराहा और वो दिल की जो बीमारियों में उनकी एक्सपर्टीज थी वो बहुत काबिल तारीफ थी। वो उनकी जो डायग्नोसिस बनाने का एक तरीका था वो मैं उससे बहुत मुतासर था। वो चीजों को मुझे अक्सर मैं अपने केसेस को उनसे डिस्कस करता था, कभी मुझे कोई कमी कहीं पे पड़ती थी, कोई परेशानी आती थी, कहीं अटकता था मैं, तो मैं हमेशा उनसे पूछता था और वो मेरी मदद करते थे हमेशा। डायग्नोसिस को वो इस तरीके से बताते थे कि मैं आपको उसका बयान नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छी पकड़ थी उनकी मेडिकल फील्ड पे और उससे भी कहीं ज्यादा जो उनको एक नॉलेज थी वो इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक तारीखों के बारे में वो बहुत ही ज्यादा उनको डिटेलिंग थी और कुरान शरीफ के बारे में उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी। अक्सर हमें बिठा के वो बताते रहते थे, रिवायतें बताते थे, हदीसें बताते थे और कुरान शरीफ के मानी समझाते थे। बहुत सारी चीजों को उन्होंने हमारा मतलब हमें मार्गदर्शन किया और माशाल्लाह से मैं उस शख्सियत को बस हमेशा याद ही करता हूं और मैं हमेशा जब भी मुझे कब्रिस्तान जाना होता है मैं जाता हूं वहां पे, तो मैं उनकी कब्र पे जाके एक बार सूरह फातिहा जरूर पढ़ता हूं। मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे उनसे, मैं जब यहाँ आते थे तो मैं हमेशा उनसे मिलता था, वो मुझे बुलाते थे, मैं उनके पास बैठता था। और अब तो खैर वो हमारे बीच नहीं रहे और हमने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जिसका कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। अब हमारे बीच में कोई ऐसी चीज है नहीं जो उनकी कमी को पूरा कर सके। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं सिथल में आजाद नौरंग इंटर कॉलेज है जी, यहाँ से पढ़ के कई सारे छात्र बहुत ऊंचे ऊंचे मकाम पर पहुंचे हैं। उसी में से कहीं ना कहीं एक डॉक्टर सरकार हैदर का नाम भी आता है। डॉक्टर सरकार हैदर ने भी यहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। तो पूछना डॉक्टर साहब को, अब डॉक्टर सरकार हैदर को कार्डियोलॉजी की दुनिया के लोग, शायद बरेली की जनता खो चुकी है, अब उनके मुकाबले कोई डॉक्टर बरेली में और जो उनकी नक्शे कदम पर काम कर रहा हूँ? नहीं, उनके जैसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को हमारी जो आगे बढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर कलीम हैं जी, और वो भी एक बहुत बेमिसाल इंसान है, बहुत ही नायाब शख्सियत है। और मैं उनकी जो फॉलो अप है, उनका जो लोग फीडबैक देते हैं वो बहुत अच्छा देते हैं। मतलब वो हर किसी से हम्बल तरीके से मिलते हैं और हर तरीके से जो भी मदद कर सकते हैं वो करते हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा उनका वो है। उनके बाद मैं उनको देखता हूँ कहीं ना कहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि जैसे आप जानते हैं डॉक्टर कहते गरीबों की काफी मदद किया करते थे, तो कहीं ना कहीं आपका जो अस्पताल का जो फोटो लगा हुआ है, आपके पोस्टर पे लिखा हुआ कि गरीबों का अस्पताल, तो क्या आपको ये प्रेरणा डॉक्टर सरकार हैदर से मिली है? बिल्कुल, उन्होंने, मैं कई बार मैंने आपको अभी जिक्र भी किया था इस बारे में कि मेरा बीच में एक बार कहीं ना कहीं मन भटका था इस चीज को लेके जी, तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ही संभाला और बहुत समझाया कि ये चीज मैं करना चाहता था। यहाँ पे मैंने शुरुआत भी की थी, लेकिन किसी हालात की वजह से जो है मैं नहीं उसको कंटिन्यू कर पाया, और तुमने इस चीज को यहाँ के लिए किया है, ये बहुत अच्छी बात है और इसको कंटिन्यू रखना। और इसमें तुम्हें कहीं बीच बीच में दिक्कतें आएंगी, लेकिन अपना जो मकसद है उससे मत हटकना, क्योंकि आसपास के जितने भी गरीब लोग हैं, जो भी लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, तो वो उनसे जुड़ने का, उनकी सेवा करने का जो ये मौका है जो अब तुम्हें मिला है, इसको हाथ से नहीं जाने देना। तो उन्होंने बहुत इस चीज के लिए मुझे प्रोत्साहित किया और मैं कहीं ना कहीं उस चीज से बहुत ज्यादा कई सारे पेशेंट्स जो थे, मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने पूरा खर्चा माफ करके जो है उनका पूरा स्टंटिंग की है और पूरी उनकी जिंदगी बचाई है। एक पेशेंट का मैं जिक्र कर दूं थोड़ी सी एक टाइम लेके, एक भोजीपुरा का एक पेशेंट था, उसके हार्ट अटैक हुआ था, तो उसको मतलब उसके पैसे के लिए उसको घर बेचने की
कंडीशन आ गई थी उसको। जी, जी। तो उसने सिर्फ डॉक्टर साहब से ये बोला था कि इस तरीके के मेरे हालात हैं और मैं सिर्फ घर बेच के ही ये कर सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने खुद अपने पैसे से उसका पूरा इलाज कराया था, उसका पूरा सब कुछ किया था, उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया था। तो वो इस तरीके के शख्सियत थे, वो तो उनका कोई तोड़ नहीं। चलिए, हम डॉक्टर साहब की ख्वाजागीद के लिए और आपकी जिंदगी के इस पहलू के लिए, इस पहल के लिए आपको एक शेर आपके लिए नजर करते हैं कि उसका अपना तरीका है दान करने का, वो जो भी शर्त लगाता है हार जाता है। तो इसी के साथ अपनी वार्ड को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। अपनी स्क्रिप्ट में दिखाया डॉक्टर सरकार हैदर अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। वो हमेशा ही गरीबों की मदद करने वाले व्यक्ति थे, कार्डियोलॉजी की दुनिया के बादशाह थे। इसी के साथ मेरे चैनल से साझा करने जा रहे हैं जनाब कमर या शान डॉक्टर सरकार हैदर की जिंदगी से तमाम जुड़े पहलू वो आज हमारे चैनल को बताएंगे। तो चेयरमैन साहब, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर सरकार हैदर जो थे वो कहाँ से पढ़े लिखे, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन की जिंदगी थी वो कहाँ से शुरू की? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर सकैदर साहब की एजुकेशन और सबके बारे में बताने की बात है, तो सभी लोग जानते हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करी। और जहाँ तक डॉक्टर सकैदर का मेरा मानना है, जो मैं उन्हें जितना मानता हूँ कि आज जो मैं राजनीति में हूँ, तो जो राजनीति में आने का मैंने फैसला लिया वो डॉक्टर सकैदर साहब जब सेथल का इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, मैं उनके साथ पहली बार मैंने मंच साझा किया और उसके बाद से ही मैंने राजनीति ज्वाइन करी और आज सेथल चेयरमैन के रूप में आपके सामने हूँ। डॉक्टर सकैदर साहब का जहाँ तक नाम लिया जाए तो वो एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर, बहुत बेहतरीन इंसान और बहुत बड़े स्कॉलर थे, जैसा कि मैंने उन्हें जाना। डॉक्टर साहब के साथ बैठ के हमेशा कुछ ना कुछ दुनिया के बारे में, दीन के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। वो उन्हें कहा जा सकता है कि वो इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना थे डॉक्टर सकैदर साहब, और उनका इतनी जल्दी हम लोग के बीच से जाना ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं आप जानते हैं डॉक्टर सरकार हैदर एक बेहतरीन छवि के मालिक थे। वो कहीं ना कहीं बहुत सादा मिजाज जिंदगी जिया करते थे और एक माना जाए तो एक बेहतरीन हर कहा जाए तो वो माहिर भी थे। तो मैं कहीं ना कहीं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर सरकार हैदर के परिवार के बाद, मतलब उनकी डेथ के बाद, अब उनके परिवार में कोई ऐसा है जो उनकी नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहा हो? देखिए, मैं बात करूं जहां तक उनके परिवार की, तो डॉक्टर यास्मीन जी, वो भी एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर हैं, जी, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनके बाद अगर उन्हीं के पेशे की बात करी जाए, डॉक्टरी लाइन की बात करी जाए, तो उनकी जो बेटी हैं उन्होंने भी एमडी कंप्लीट कर लिया है जी। और वो भी मैं जैसा कि मानता हूँ कि डॉक्टर सकैदर की बेटी हैं, अभी उनके करियर की स्टार्टिंग है, तो वो भी अपने वालिद की तरह डॉक्टरी पेशे में अपना नाम रोशन करेंगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा भी है जी। अब उनके बेटे हैं मोहम्मद जी, तो मोहम्मद भले ही मेडिकल फील्ड में नहीं है, लेकिन चूंकि वो उन्होंने जितना उन्होंने सीखा होगा अपने वालिद से वो कोई और नहीं सीख पाता जी। तो मुझे लगता है कि उनके बेटे में भी एक बहुत अभी से कम एज में होते हुए भी मैंने देखा है कि बहुत ज़हीन है वो और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उनके पास भी उम्र के हिसाब से ज़्यादा नॉलेज है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। और मेरे साथ गोल्डन विंग्स स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शोजब हसनैन जी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर सरकार हैदर की शख्सियत एक बड़ी शख्सियत, कस्बा सेतल के लोग जानते हैं कि एक बड़ी शख्सियत रही है। वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, बल्कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। और नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर के महीने में 5 दिसंबर को उनकी वर्सी भी आने वाली है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा कि डॉक्टर सरकार हैदर की क्या शख्सियत थी? शुक्रिया हुज़ैफ अली पठान, इस मौजू में बोलने के लिए आपने मौका दिया। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है सेतल के बुजुर्गों की बात करने का, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और अल्लाह आपको इसमें मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और जहाँ तक बात करें अगर डॉक्टर सरकार हैदर की, तो डॉक्टर सरकार हैदर एक ऐसा सूरज थे, अगर उनके बारे में बात किया जाए तो सूरज को दिया दिखाने जैसा ही है। डॉक्टर सरकार हैदर की शख्सियत की अगर बात करें तो सिर्फ मेडिकल फील्ड ही नहीं,
उनका अदब से भी उतना ही रिश्ता था, और जो उनके शौक़ थे, बागवानी का शौक़ था, परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनके जो पढ़ाई की बात हुई, पढ़ाई की शुरुआत उनकी सेतल से ही हुई, और सेतल से 10th करने के बाद +2 में चले गए थे AMU, और वहीं से उन्होंने MBBS MD किया। और उन्होंने बरेली आने के बाद पहला पेसमेकर बरेली में लगाने वाले वही शख्स थे। इसलिए डॉक्टर सरकार हैदर को बरेली के अक्सर डॉक्टर्स फादर ऑफ पेसमेकर कहते थे इन बरेली। तो बरेली में उन्होंने पेसमेकर लगाया। उस टाइम कार्डियोलॉजी में जो नाम था वो डॉक्टर सरकार हैदर से बड़ा नाम कोई था ही नहीं बरेली के अंदर, और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से की। इसके अलावा जो उनका मेल मिलाप था लोगों से, जिसके बारे में अगर आप देखें तो जब उनका इंतकाल हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, मेरी बहुत सारों से मुलाकात हुई, और वैसे ही मैं पूछता रहता था कि क्या है, कैसा रिलेशन किसके साथ है। तो उस दिन जो बात पता चली तो हर आदमी किसी न किसी तरीके से उनसे अटैच था। कोई कहने लगा कि मुझे उन्होंने परफ्यूम गिफ्ट किया था, कोई कहता पेन गिफ्ट किया था, मैं खुद ही उसमें से एक था, मुझे भी एक कॉफ़ी मेकर डॉक्टर साहब ने गिफ्ट किया था। तो हर किसी से पर्सनली जुड़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद, टाइम ना होने के बाद, इतना बिजी शेड्यूल के बाद भी चीज़ों से, लोगों से ऐसे कनेक्ट रहते थे कि सबको ये लगता था कि वो उनके बहुत ज़्यादा करीबी हैं। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर सरकार के परिवार का कोई सदस्य जो उनके नक्शे कदम पर काम कर रहा हो? डॉक्टर सरकार हैदर एक शख्स नहीं, वो तो एक शख्सियत थे, और शख्सियत बनने में तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन डॉक्टर सरकार हैदर के जो काम थे यहाँ पर, जो संडे में आते थे तो बहुत सारे लोग उनके घर पहुँचते थे, जिनकी बहुत सारी मदद करते थे। ऐसे वैसे तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर सेतल में जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम करने का अंदाज था वो बहुत अलग था। इवन यहाँ स्कूल में मेरे हर प्रोग्राम में आते थे, और एक दिन मैंने डिक्लेरेशन दिया यहाँ पर उसी प्रोग्राम में कि यहाँ पर हम यतीम बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। तो उसके बाद डॉक्टर सरकार हैदर और डॉक्टर शगुफ्ता राय यास्मीन मैडम का अलग से फ़ोन मेरे पास आया कि आप एक बार घर पर आ जाएं, और इस तरीके के जो भी बच्चे हैं हम उनकी फ़ीस देने के लिए तैयार हैं, जो भी बच्चे हों आप हमें बता दें। तब मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब अभी ज़रूरत नहीं है, आगे अगर देखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि आपका हमारे हर प्रोग्राम में आ जाना यही बहुत है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया, लेकिन हमने कहा फिर आगे देखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। अच्छा, एक बात और, जैसे कि डॉक्टर सरकार हैदर ने जो अपना जीवन गुजारा, तो उन्होंने अपनी जीवन शैली किस लिए गुजारी, किस लिए अपने जीवन में काम किया, क्या कार्य किए? जीवन शैली, डॉक्टर साहब के पास मेरा बैठना हुआ, काफ़ी टाइम तक बैठते थे, बातचीत करते थे। एक बात जो सबसे अलग और सबसे ख़ास लगी मुझे, इतने दिन बैठे उनके पास, लेकिन किसी की बुराई करने से कोई मतलब ही नहीं था जी। अपनी चीज़ों की बात करना। हमेशा उन्होंने अपनी जो स्टोरीज सुनाई, जो ईरान में भी रहे, सऊदी अरब में भी रहे, तो जहाँ भी वो बंदा रहा वहाँ की पूरी ज्योग्राफी, उसकी समझ, पूरी जो उसकी हिस्ट्री के बारे में बुक्स थी उनको पढ़ना, इवन सऊदी अरब की जो खास जगहें हैं उनकी बिल्कुल एक एक बात, और उन पर जो भी किताबें लिखी गई हैं उन सब की जानकारी। अगर आप हवाले की बात करें तो बंदा कुरान शरीफ की आयतें पढ़ के आपको पूरा सेटिस्फाई कर देने वाले, कुरान शरीफ को अलग से पूरी चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो नॉलेज इतनी कलेक्ट कर रखी थी, और उसके अलावा एक तो नॉलेज हो गई, ऊपर से इबादत गुजारी में भी जी, और उसके अलावा उनको घूमने का बहुत शौक था। तो वो जैसा कि आप स्कूल चलाते हैं, आप गोल्डन विंग्स स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और आप खुद एक मेडिकल ऑफिसर भी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चिकित्सा से जुड़ने के अलावा भी आप स्कूल चलाते हैं और बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। आपने पहले खुद शिक्षा हासिल की, फिर शिक्षा का मंदिर खोला, और आप शिक्षा बांटने का काम कर रहे हैं। तो पूछना चाहूंगा, डॉक्टर सरकार हैदर के नाम से जो आप स्कॉलरशिप चलाते हैं, वो क्या चीज़ है, क्या वजह है? ये जो हमारा सेतल मेडिकल एसोसिएशन में जो हमारे डॉक्टर्स हैं सेतल के जी, जब डॉक्टर सरकार का इंतकाल हुआ तो सभी एकदम शॉक थे, एकदम अचानक हुआ था। उससे एक दिन पहले ही मुलाकात भी हुई थी डॉक्टर साहब से जी, और एकदम अचानक खबर आती है। तो सभी को ये लगा, एक बार इनिशिएटिव लिया गया, बैठे हम लोग सब बात की कि भाई ऐसा करना चाहिए, कम से कम डॉक्टर साहब के नाम से एक स्कॉलरशिप हम लोग स्टार्ट करें, खासतौर से नीट यूजी के ही लिए। जी, जो बच्चा नीट यूजी में हमारे यहाँ सेलेक्ट हो रहा है सेतल से, जिसमें आसपास के विलेजेस भी कंसीडर किए हैं हमने, जिनका
पिन कोड सेतल का पोस्ट ऑफिस जिनका लगता है, उन सब में से जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा, अभी तक लास्ट ईयर तक तो पहली स्कॉलरशिप हमने दी थी, तो जो एक ही बंदा सेलेक्ट हुआ था तो उसको हमने स्कॉलरशिप ये दी। और ये पूरी स्कॉलरशिप सब लोगों ने मिलकर, सेथल मेडिकल एसोसिएशन के जितने भी सेथल के डॉक्टर हैं वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बाहर, सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था और सबने साथ मिलकर ये स्कॉलरशिप दी थी। और आगे से जो प्लानिंग इसकी है कि इसमें कई डॉक्टर्स का ये भी हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा बच्चे भी हमारे यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो हो सकता है हम इसको और आगे एक्सटेंड करें और एक से ज़्यादा बच्चों को भी स्कॉलरशिप दें। इसमें पैरामीटर यही है कि सेतल का जो पोस्ट ऑफिस है वो सेतल लगता हो, आसपास के विलेजेस का कोई बच्चा हो और वो अगर नीट यूजी में सिलेक्ट होता है तो उसको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी सेतल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। ये एक तरीके से हमारा सिर्फ कुछ नहीं है, बहुत बड़ा हमारा रोल इसमें नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक छोटा सा खिराज है डॉक्टर सरकार हैदर के लिए, और जो उनकी इल्म के लिए जो शिद्दत थी उसको खिराज पेश करने के लिए हम लोगों ने साथ में मिलकर ये कोशिश की है। ठीक है, आपका चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपके साथ मुखातिब हुज़ैफ अली पठान। इस वक्त में गंगाशील अस्पताल में मौजूद मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद कलीम। आप जानते हैं ये कार्डियोलॉजी की दुनिया के शहर में बादशाह कहे जा रहे हैं। सबसे पहले कलीम भाई, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका। मेरे चैनल बहुत स्वागत है, ब्रेन बरेली चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम डॉक्टर सरकार हैदर साहब के जीवन के बारे में कुछ उनके जिंदगी के पहलू साझा करने के लिए आप मेरे चैनल पर उपस्थित हुए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब लास्ट टाइम में जब उनका आखिरी वक्त था वो आपके पास हॉस्पिटल में आए थे, उस आखिरी वक्त में आपने डॉक्टर सरकार हैदर साहब का इलाज किया था। तो ये पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त उनकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज क्या थे, उन्होंने आखिरी लफ्ज क्या बोले थे? जैसा कि हम लोग जानते हैं, डॉक्टर सरकार हैदर जो कि खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट थे और बरेली के पहले कार्डियोलॉजिस्ट थे। पहला पेसमेकर जो बरेली में इम्प्लांट किया था डॉक्टर साहब ने इम्प्लांट किया था। मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर सरकार हैदर से 2005 में हुई थी, जब हम लोग MBBS में सेलेक्ट हुए थे। उस वक्त डॉक्टर सरकार हैदर ने मुझे घर पे बुला के सम्मानित किया था। उसके बाद तब से हम सर के टच में थे और रेगुलर उनसे गाइडेंस लेते थे, और ये सर का ही इंस्पिरेशन है कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, क्योंकि सर खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो उनसे मुझे इंस्पायर होके मैंने खुद कार्डियोलॉजी को चुना और इस फील्ड में हूँ। अच्छा, कार्डियोलॉजी को जो आपने चुना वो प्रेरणा डॉक्टर सरकार हैदर से आपको मिली? डॉक्टर सरकार हैदर से इसके थे मेन। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है शहर में डॉक्टर सरकार हैदर के बाद अगर कोई अब इस वक्त उनके नक्शे कदम पर कार्डियोलॉजी की दुनिया में चल रहा है तो वो आप ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और एहसान है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छी नीयत से मरीज को देखूं और उनका भला कर सकूं। अच्छा, डॉक्टर सरकार हैदर के जीवन के कुछ पहलू जो आप जानते हो, उनका व्यक्तित्व कैसा था? सर डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान थे जी, और सर की नॉलेज को कोई मिसाल नहीं। सर चाहे वो अपनी फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल की नॉलेज हो या दुनियावी की नॉलेज हो या दीनी नॉलेज हो, उनकी नॉलेज का कोई तोड़ नहीं था। सर हर फील्ड में माहिर थे। जैसे कि हमने सुना कि आप भी कहीं ना कहीं सेतल के आजाद नौरंग इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और डॉक्टर सरकार हैदर ने भी अपनी शुरुआती पढ़ाई सेतल के आजाद नौरंग इंटर कॉलेज के, उसके बाद आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े, आपने वहां से डिग्री ली, और डॉक्टर सरकार हैदर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहीं ना कहीं रहे। तो आपने ये पूछना चाहता हूँ कि जो अपने यहाँ सेतल में आजाद नौरंग इंटर कॉलेज है, वहाँ के तमाम छात्र आज बहुत बड़े बड़े मुकाम पर आए, बड़े मुकाम पर अपने काम कर रहे हैं। कोई ऐसा ही है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टरी लाइन में है, कोई इंजीनियर है। तो आपसे पूछें तो उसके स्कूल की ऐसी क्या खासियतें हैं जो एक सरकारी स्कूल होने के बावजूद ही वहाँ से इतने बड़े बड़े लेवल पे स्टूडेंट पहुंचे हैं? वहाँ का मैं इसका जो है मेन वो देना चाहूँगा, क्रेडिट देना चाहूँगा वहाँ के टीचर्स को देना चाहूँगा। हम लोग के टाइम में टीचर जो थे, चाहे वो शमीम साहब हो गए, गुप्ता जी हो गए, सक्सेना साहब हो गए, चौहान साहब हो गए, ये सारे टीचर बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे काबिल टीचर थे, और वो करते थे, प्रोत्साहित करते थे स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ा जाए। तो ये सब उनका आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स का, हमारे टीचर का ये आशीर्वाद है कि अल्लाह ने आज मुझे यहाँ इस मुकाम पे पहुंचाया है। और मुझे सरकार हैदर सर की वो रात मुझे अभी भी आखिरी रात याद है जब सर का कॉल आया 3 बजे के अराउंड के जो है मुझे हार्ट फेल हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम फौरन गंगाशील में पहुंचो। तो फौरन गंगाशील में आया, पूरा ICU के स्टाफ को पूरा मैंने वो किया, एक्टिवेट किया और सर यहाँ पर लाए। बट सर ने हमें टाइम नहीं दिया, मतलब सर का ये बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि विदिन 15 मिनट में सर एक्सपायर हो गए। और मुझे अभी भी वो वक्त याद है कि सर का हाथ मेरे हाथ में ऐसे था कि डू समथिंग आई एम थिंकिंग, बट हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अल्लाह की तरफ से जो है उनके टाइम हो चुका था, तो इस वजह से
अल्लाह को प्यारे हो गए। ये डॉक्टर साहब की ख्वाजा की ईद के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अगले महीने उनकी बरसी है, उस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए जी। और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे चैनल को इतना वक्त दिया, आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।